सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। होप सो सब लोग बढ़िया ही होंगे। ठीक है, आज का क्या काम है? आज का बेसिकली डिस्कशन जो है वो है ईजीएस्ट पीवाईक्यूज ऑफ नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी के बहुत आसान सवाल जो बेसिकली पिछले कुछ सालों में है ना IUQM के एग्जाम में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, नंबर थ्योरी के बहुत आसान सवाल, मतलब दिस इज़ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट जो भी IUQM 2024 का पेपर रहेगा डेफिनेटली ईजी क्वेश्चन वहाँ पे भी रहेंगे। बस ढूंढना एक टास्क होगा कि कौन सा क्वेश्चन है जो आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो बेसिकली कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बहुत आसान PYQs हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले उसी श्रेणी में सबसे पहला सवाल डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है साहब अपना। ठीक है, ये बेसिकली IUQM 2023 के पेपर से है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है लेट x, y बी पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है ना, x और y क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सच दैट x पावर 4 दैट इज इक्वल टू x माइनस 1 टाइम्स वाई क्यूब माइनस 23 माइनस 1। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो है x प्लस वाई की वो हमें बतानी है। ठीक है, ऐसे दो क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन भी और एक इसी का जैसा क्वेश्चन पहले भी पूछा गया उस पर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि x और y पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सच दैट x पावर 4 माइनस x पावर सोल्यूशन में x पावर 4 माइनस x पावर 4 दैट इज इक्वल टू गिवन है x माइनस 1 टाइम्स वाई क्यूब माइनस 23 माइनस 1, ऐसा कुछ गिवन है हमें। ठीक है, और हमें क्या करना है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है x प्लस वाई की। अब क्या करें, देखो यार बहुत सारे लोग इसको बहुत अलग अलग तरीके से सॉल्व करते होंगे। ठीक है, बट मुझे इसमें खास जो दिख रहा है वो दिख रहा है x माइनस 1। ठीक है, ये एक फैक्टर दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर दिख रहा था तो क्या सोचा, दोनों साइड्स में, ठीक है ना, दोनों साइड्स में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा x पावर 4 माइनस 1, यहाँ पे x माइनस 1 वाई क्यूब माइनस 23 माइनस 1 पहले सा था और एक और माइनस 1 आ गया। ठीक है, क्या यहाँ पे हम फैक्टराइज कर सकते हैं? तो एक बच्चा बोलेगा सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग सकती है, तो मैंने कहा लगा दूँ। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी आएगा, तो एक बार आएगा x स्क्वायर प्लस 1 और एक बार आएगा x स्क्वायर माइनस 1। फर्दर एक बच्चा बोलेगा सर x स्क्वायर माइनस 1 को फिर से ब्रेक किया जा सकता है 2 पार्ट्स में, तो उसको ब्रेक करके हम लिखेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 के फॉर्मेट में। दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 1 रहेगा एज इट इज मल्टीप्लाई में वाई क्यूब माइनस 23 और लास्ट में माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन। ठीक है, अब ये बेसिकली आसान क्यों था, देखो यार इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका अपनाया, इस पूरे फैक्टर को उठा के मैं उधर ले गया, -2 को उठा के इधर ले आया, तो -2 जब इधर आया तो +2 हो गया, और ये पूरा फैक्टर जब उठ के उधर गया तो माइनस का हो गया, और दोनों में x माइनस 1 दिख रहा था कॉमन, तो x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये वाला फैक्टर पहले लिखा जाएगा वाई क्यूब माइनस 23, और बाकी इन दोनों में ये दोनों पार्ट बचेंगे, ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएंगे, तो माइनस में x प्लस 1 के मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, ये बचेगा सब। ठीक है, ये हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, ओके, फर्दर अगर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो x माइनस 1 मल्टीप्लाई में है वाई क्यूब माइनस 23, x को मैंने x स्क्वायर से किया तो x क्यूब, लेकिन बाहर माइनस है, x को 1 से किया तो माइनस x है ना, 1 को x स्क्वायर से किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 को 1 से किया तो 1, लेकिन बाहर माइनस था तो सबके साइन चेंज हो गए। ठीक है, और इक्वल टू में मेरे पास 2 लिखा हुआ है। ठीक है, आपको पता है ना x और y क्या है, इन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, x और y क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये जो सामने बैठा हुआ 2 है ना, ये बेसिकली प्राइम नंबर है। 2 क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को अगर 2 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ा तो उसे हम 2 इंटू 1 बस यही पार्ट में लिख सकते हैं, और प्राइम नंबर को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया तो एक पार्ट हमेशा 1 रहेगा, ये बात फिक्स है। तो मुझे ये पता है कि ये 2 ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट, अगर x कोई एक इंटीजर है तो x माइनस 1 भी एक इंटीजर ही होगा, और अगर y एक इंटीजर है, x एक इंटीजर है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है ये भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। तो डेफिनेटली इन दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट 2 है, तो डेफिनेटली इन दोनों में से कोई एक जना 1 है ना, और दूसरा जना 2 है। तो मैंने यहाँ पे 2 केस बना लिए, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। ठीक है ना साहब, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 1 में मैंने लिखा इफ़ जो x माइनस 1 है वो किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 2 हो जाएगा, -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और अगर ये वाला पार्ट 1 हो जाता है तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा, वो 2 होगा। ठीक है, तो बचा हुआ जो पार्ट है वाई क्यूब माइनस 23 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, दैट विल बी इक्वल टू 2 हो जाएगा सर।
तो मैंने कहा बहुत बढ़िया। अगर ये 2 हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो भाई एक काम हो सकता है इसमें छोटा सा कि x का वैल्यू हमारे पास जो 2 आया है वो इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे x का वैल्यू पुट किया 2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, -23 पहले से था, 2 का क्यूब करेंगे -8 और -2 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 -1 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। सिंप्लीफाई किया तो y क्यूब का वैल्यू कितना आया, इस पर विचार करते हैं यार। देखो -23 -8 -31 हो जाएगा और -2 -33 फिर -4 -37 एंड -1 -38। वो -38 जब उधर जाएगा तो +38 हो जाएगा, वो 2 में ऐड होगा तो इन शॉर्ट हमारे पास 40 आ जाएगा। y क्यूब इक्वल टू अगर 40 होगा ना, y क्यूब इक्वल टू अगर 40 होगा तो ये इम्प्लाई करेगा कि y इज़ नॉट एन इंटीजर, क्योंकि किसी इंटीजर का आप क्यूब करोगे तो 40 नहीं आता, क्योंकि 40 एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। सो यहाँ से हमें ये पता चला x - 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 1। हमें ये पता चला कि x - 1 जो है ना वो 1 के बराबर तो नहीं है। अब वो 1 के बराबर नहीं है तो वो किसके बराबर है, वो 2 के बराबर है, क्योंकि 2 ही चॉइस थी आपके पास में। तो केस नंबर 2 में मैं क्या लिखूंगा कि x - 1 दैट इज इक्वल टू 2 हो जाए तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 2 + 1 यानी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और सर x का वैल्यू अगर 3 हो जाएगा तो जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 1 के, ठीक है। यानी जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं y क्यूब -23 - x क्यूब - x स्क्वायर -1 दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा साहब। अब क्या करें सर, इसमें x का वैल्यू 3 डाल दे बेटा, ठीक है। x का वैल्यू जब 3 रखेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, y क्यूब -23 -3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 -3 -3 का स्क्वायर 9 -1 दैट इज इक्वल टू 1। इधर सबको ऐड किया, ये दोनों मिलके 50 हो गए, ये 10 हो गए 60 और ये 3 63 -63 उधर जाएगा तो +63, तो y क्यूब इक्वल टू 1 + 63 यानी 64। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो y का वैल्यू 4 आ गया, x का वैल्यू 3 आ गया। हमें क्वेश्चन पूछना था x + y, तो x + y का वैल्यू कितना आ गया, इन शॉर्ट 4 + 3 या 3 + 4 दैट इज इक्वल टू कितना 7। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर 07 था, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। बहुत ही शानदार ये सवाल था और बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। ऐसा कैसा एक और क्वेश्चन है जो पहले पूछा जा चुका है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है ना। सी दिस क्वेश्चन, ये IUQM 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अच्छा PYQs की इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही होगी, है ना। मैं मतलब अपने करंट ऑनगोइंग बैचेस में भी बताता रहता हूँ कि हमें देखने को मिलता है कि यार पहले किसी ओलंपियाड में कोई क्वेश्चन पूछा गया था और वो ही क्वेश्चन का थोड़ा सा, है ना, समझ रहे हो, उसी में थोड़ा सा मेकअप वेकअप करके उसका चेहरा बदल के कुछ नया उसका फॉर्मेट लाके हमारे सामने रख दिया जाता है कि सॉल्व करके बताओ। तो जिसने PYQ सॉल्व किए है ना वो डेफिनेटली है ना क्वेश्चन को काउंटर कर सकता है ना, बहुत अच्छे से लपेट सकता है क्वेश्चन को, राइट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, IUQM 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन कहता है लेट a, b बी पॉजिटिव इंटीजर्स सेटिस्फाइंग a³ - b³ - ab दैट इज इक्वल टू 25, ठीक है। फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ a² + b³, a² + b³ का लार्जेस्ट वैल्यू बताना है। तो हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, ठीक है ना। सबसे पहली बात मैंने क्या बोली, मैंने ये बोला कि a³ - b³, ठीक है ना, -ab, ठीक है ना साहब, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। अब एक काम कर लेते हैं, a³ - b³ को फैक्टराइज करते हैं। तो a³ - b³ का फैक्टराइजेशन होता है a - b देन a² + b² और प्लस में ab। बिल्कुल सही है। तो एक बालक ने बोला बिल्कुल सही है सर। मैंने कहा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो उसने कहा सर 25 -ab उधर जाएगा तो +ab हो जाएगा। मैंने कहा बहुत सही। अब क्या करें सर, अब एक काम कर बेटा, अब एक काम कर ले, क्या करेगा कि a - b जो है ना उसको इन दोनों से भी मल्टीप्लाई कर दे और इससे भी मल्टीप्लाई कर दे। सर उससे क्या होगा, मल्टीप्लाई तो कर बेटा। तो उसने जब इस ब्रैकेट को a² + b² वाले टर्म से मल्टीप्लाई किया तो ऐसा कुछ आया, प्लस a - b को जब उसने ab से मल्टीप्लाई किया तो आया ab टाइम्स a - b, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 25 + ab। अब क्या करें सर, अब बेटा बहुत ध्यान से समझ कि जब दोनों साइड्स को कंपेयर करेगा तो यहाँ पे AB और यहाँ पे भी AB, इसमें AB का जो साथी है, AB के साथ में मल्टीप्लाई में जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है बेसिकली वो 1 है, और वहाँ पे AB के साथ में मल्टीप्लाई में जो है वो a - b है, ठीक है, ठीक है ना। वहाँ पे जो AB के साथ में मल्टीप्लाई में है वो क्या है, a - b है, ठीक है, ठीक है ना। तो आपको ये समझना है कि क्या मैं दोनों साइड्स को कंपेयर करा सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल जी आप कंपेयर करा सकते हैं ना। ऑन कंपेयरिंग आप ये बोल सकते हो, ठीक है,
ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, आप ये बोल सकते हो, है ना, और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन मैंने सिर्फ एक क्या किया, ट्रायल एंड एरर वाला मेथड यूज़ किया यहाँ पे कि मैंने कंपेयर करवा लिया। तो मैंने बोला यार ए बी का कोफिशिएंट यहाँ पे ए बी के मल्टीप्लाई में ए माइनस बी है, यहाँ पे ए बी के मल्टीप्लाई में 1 है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ए माइनस बी का वैल्यू 1 होगा, है ना। तो फिर अगर ए माइनस बी का वैल्यू 1 होगा तो साथ ही साथ दूसरे वाले टर्म के बराबर होगा, यानी ये जो 25 होगा, यानी ये जो 25 होगा ना, ये किसके बराबर होगा साहब, ये डायरेक्टली इसके बराबर होगा। मैंने कहा बहुत सही, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो लिखा हुआ है वो किसके बराबर हो जाएगा, 25 के। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, तो ए माइनस बी की जगह तो आप 1 रख दोगे तो ये तो गायब ही हो जाएगा, तो बचा अपने पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25। फिर एक बच्चे ने बोला सर क्योंकि ए माइनस बी जो है ना वो 1 है, ए माइनस बी कितना है, 1 है, तो मुझे पता है ए बड़ा है बी छोटा है ना, ए बड़ा है बी छोटा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जो होता है ना सर वो 25 है, क्योंकि बेसिकली ए और बी में डिफरेंस कितने का है, 1 का है, तो मुझे 4 और 3 से अच्छा कोई पेयर दिखाई नहीं देता जिसके लिए ऐसा पॉसिबल है। तो बेसिकली यहाँ पे ए कॉमा बी का जो पेयर निकल के आएगा वो आएगा 4,3, ठीक है ना साहब, 4,3, क्योंकि देखो IUQM एग्जाम में आपको डायरेक्ट 00 से लेकर 99 तक के जो ऑप्शंस हैं इंटीजर बेस्ड आंसर देने हैं, आपको नहीं दिखाना पूरा फॉर्मेट, तो आपने ट्रायल एंड एरर लगाया, आपको दिख गया कि ए और बी 4 और 3 हैं, तो आपने फाइनल आंसर दिया ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब का, और वो आंसर कितना आया, ए का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस बी क्यूब यानी 3 का क्यूब, तो ये 16 हो गया और ये 27 हो गया, हाँ, तो ये हो गया 43 इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। बहुत आसानी से आपने ये PYQ सॉल्व किया, ठीक है, बहुत आसानी से ना, बहुत पुराना नहीं है, IUQM 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, है ना। इसी सिलसिले में एक IUQM 2022 की प्रॉब्लम और दिख जाती है ना। IUQM 2022 की ये प्रॉब्लम क्या कहती है भाई, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन कहता है लेट m बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस m प्लस 2 का होल स्क्वायर से लेकर के m प्लस 10 का होल स्क्वायर तक इज द स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर n। ये जो पूरा सम है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा सम है, दिस सम इज द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर n, यानी शॉर्ट में बोले तो क्वेश्चन कह रहा है कि n का जो स्क्वायर है वो m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस m प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना साहब, से लेकर के m प्लस 10 के होल स्क्वायर तक, है ना, इसके बराबर, इस पूरे सम के बराबर है 11 n स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, m प्लस n का वैल्यू पूछना चाहता है कि भाई सिंपल सी बात है, m प्लस n का वैल्यू बता दो, बस बात खत्म। मैंने कहा ठीक है। हमने क्या किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहली जो स्ट्रेटजी या कहो कि मतलब बेसिक जो इसमें अप्रोच है वो ये है कि इन सबको एक्सपैंड कर लिया जाए और ऐड कर लिया जाए। तो एक बालक बोलेगा सर m स्क्वायर इसमें भी आएगा, m प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे उसमें भी m स्क्वायर पहला टर्म आएगा, m प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे उसमें भी पहला टर्म m स्क्वायर आएगा, m प्लस 10 का होल स्क्वायर करेंगे उसमें भी पहला टर्म m स्क्वायर आएगा, तो टोटल m स्क्वायर कितने टाइम्स आएगा, तो मैंने बोला 11 टाइम्स आएगा, 11 m स्क्वायर। फिर सर हर एक टर्म में बेसिकली यहाँ से शुरू होके हर एक ब्रैकेट में बीच में 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म आएगा, है ना। तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म तो फिक्स है, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो तीनों में या इन सब में m है, 2 फिक्स है ही है। जो सेकेंड टर्म है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, 2m कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में 1 यहाँ पे फर्स्ट टर्म आएगी, यहाँ पे सेकंड टर्म 1 आएगी, यहाँ पे सेकंड टर्म 2 आएगी, यहाँ पे सेकंड टर्म 3 आएगी एंड सो ऑन, यहाँ पे सेकंड टर्म 10 आएगी। एक बच्चा बोलेगा सर समझ नहीं आया, मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, बहुत आराम से समझ। ये m स्क्वायर है, बिल्कुल है, m प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, तो उसने बोला m स्क्वायर प्लस 2 इंटू m इंटू 1 प्लस में 1 का स्क्वायर, मैंने कहा बहुत सही। m प्लस 2 का होल स्क्वायर करेगा क्या आएगा, तो उसने बोला सर m स्क्वायर प्लस में 2 इंटू m इंटू 2 और प्लस में 2 स्क्वायर, मैंने कहा बहुत सही। फिर m प्लस 3 का होल स्क्वायर करेगा क्या आएगा, उसने बोला m स्क्वायर प्लस में 2 इंटू m इंटू 3 और प्लस में 3 का स्क्वायर, मैंने कहा बहुत बढ़िया एंड सो ऑन। m प्लस 10 का होल स्क्वायर करेगा क्या आएगा, तो उसने बोला m स्क्वायर प्लस 2m इंटू 10 और प्लस में 10 का स्क्वायर, मैंने कहा बहुत ही शानदार। अब क्या कर, m स्क्वायर सारे m स्क्वायर उठा के जोड़ दे तो वो कितने होंगे, तो उसने बोला 11 m स्क्वायर होंगे सर, मैंने कहा बढ़िया, ठीक है। फिर मैंने कहा 2m यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और लास्ट वाले से भी, सबसे 2m कॉमन ले ले, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 10, ठीक है। तो बेसिकली शॉर्ट में इसको लिखते हैं, है ना,
प्लस में 2m कॉमन ब्रैकेट में 1 + 2 + 3 से लेकर के कहाँ तक 10 तक, और सबसे लास्ट में 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर तक। ठीक है ना साहब? ठीक है सर। अब आगे क्या करें? अब आगे ये सोच बेटा 11m² एज इट इज, ठीक है ना, 2m एज इट इज, 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का सम कितना होता है? वैसे तो 55 होता है, वैसे आप AP लगा लोगे तो 10/2 फर्स्ट प्लस लास्ट आ जाएगा ना। ठीक है ना साहब? 10/2 फर्स्ट प्लस लास्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 1 से लेके 10 तक के, है ना, 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम क्या होगा? तो उसमें n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 वाला फॉर्मूला लगता है। तो ये बेसिकली हो जाएगा 10+1 यानी 11, और 2 × 10+1 यानी 21 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, 3 2 × 6, 3 7 × 21, 2 से 5 टाइम कैंसिल किया, 5 7 × 35 यहाँ पे बन रहा है। क्या 11 सबके पास है? ये भी 11 है, ये भी 11 है, और ये भी 11 है। 11 सबके पास है? बिल्कुल है। तो क्या मैं 11 सब में से कॉमन ले लूँ? तो एक बालक ने बोला कि सर आप 11 कॉमन ले लो। मैंने कॉमन ले लिया 11। यहाँ पे क्या बचेगा? 11 कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे बचेगा m²। 11 कॉमन लूँगा यहाँ से, तो यहाँ पे 10 बचा हुआ है, वो m से मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा प्लस में 10m, और प्लस में यहाँ पे 11 बाहर चला जाएगा, 5 7 × 35 बच जाएगा। क्लियर? ओके, तो बेसिकली जो n² है ना अपना, वो इस पूरे प्रोडक्ट के बराबर है ना। अच्छा, अब इस पूरे प्रोडक्ट में आपको ये तो पता है कि n² जो है ना, उसमें उसके वैल्यू में बाहर 11 आ रहा है। n का स्क्वायर का मतलब है कि बेसिकली ये क्वांटिटी को ना परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। दिस क्वांटिटी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर ना। अब आप किसी भी चीज़ को परफेक्ट स्क्वायर बोलोगे ना, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर की क्या खास बात होती है? कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचो, है ना, चाहे आप 36 सोचो, 49 सोचो, आप 64 सोचो, आप 81 सोचो, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो हर एक प्राइम नंबर की पावर इवन आएगी, है ना। और मुझे n² के अंदर यहाँ पे 11 की पावर बाहर कितनी दिख रही है? 1 दिख रही है। 11 की पावर बाहर कितनी दिख रही है? 1 दिख रही है। तो मैं चाहूँगा कि ये अंदर वाली जो क्वांटिटी ना, वो भी 11 का मल्टीपल हो, वो भी क्या हो? 11 का मल्टीपल हो, है ना। तो पहली चीज़ मैंने क्या सोचा, एक काम कर लेते हैं, इसको ना बड़े से बड़ा जितना फैक्टराइज कर सकते हैं उतना कर लेते हैं। तो m² + 10m + 25 अलग किया, और उसको m + 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस में 10 एज इट इज़ बाहर छोड़ दिया। अब मैंने सोचा कि ये क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी मतलब है m + 5 का होल स्क्वायर प्लस में 10 शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11, है ना। 11 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे ये बात सुनाई दी मुझे कि m + 5 का होल स्क्वायर प्लस 10 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो मैंने सोचा कि हम परफेक्ट स्क्वायर्स को सोचना शुरू कर देते हैं। मान लो m + 5 का वैल्यू, क्योंकि देखो m क्या है अपना, पॉजिटिव इंटीजर है और हमें स्मॉलेस्ट लेना है ना, तो हम m का वैल्यू 1 लेंगे मरे हाल में, कम से कम m का वैल्यू कितना लेंगे? 1 लेंगे। तो 1 लेंगे तो यहाँ पे 1 + 5 कितना बनेगा? 6। तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36। 36 में 10 ऐड किया 46, वो 11 का मल्टीपल नहीं है। फिर 7 मतलब m का वैल्यू 2 लोगे तो ये 7 बन जाएगा, तो 7 स्क्वायर 49 + 10 59, 11 का मल्टीपल नहीं है। 8 लोगे तो 8 का स्क्वायर 64 + 10 74, 11 का मल्टीपल नहीं है। 9 का स्क्वायर 81 + 10 91, वो 11 का मल्टीपल नहीं है। 10 का स्क्वायर 100 + 10, है ना, 10 का स्क्वायर किया 100 आया, उसमें 10 ऐड किया तो 110 आ गया। सर ये 11 का मल्टीपल है। मैंने कहा बहुत सही, ये 11 का मल्टीपल तो है, पर ये कब आया? जब m का वैल्यू 5 लिया। m का वैल्यू अगर 5 लेंगे तो जो n² होगा वो अपना 11 ब्रैकेट में m + 5 का होल स्क्वायर प्लस में 10 है, तो आपने 5 रखा, 5 + 5 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 + 10 110, तो 11 × 110 करोगे तो 11 × 110 में से 11 को अलग किया, 10 को अलग लिखा, तो 11 का तो स्क्वायर बन गया, लेकिन 10 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो m = 5 हमारा काम नहीं करेगा, यानी 10 का स्क्वायर यहाँ पे होगा तो कोई काम नहीं आएगा। तो m = 5 काट दिया। फिर बात किया अगली, है ना, अगली बात कर लेते हैं सर। फिर सर 10 के बाद में 11 का स्क्वायर सोचो, 11 का स्क्वायर 121, उसमें 10 जोड़ेंगे तो 11 का मल्टीपल नहीं आएगा। 12 का स्क्वायर लेंगे, 13 का स्क्वायर लेंगे, 14 का स्क्वायर लेंगे, 15 का लेंगे, 16 का लेंगे, नहीं होगा। कहाँ पे जाके होगा? जब m का वैल्यू 18 लेंगे। m का वैल्यू जब 18 लेंगे ना, रैंडम ट्राई करना पड़ेगा, पहले बता रहा हूँ।
तो एन स्क्वायर का जो वैल्यू होगा ना वो हो जाएगा अपना क्या, एम स्क्वायर का वैल्यू, एन स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 11 ब्रैकेट में एम की जगह 18 + 5 का होल स्क्वायर प्लस में 10 आएगा, 18 + 5 23, 23 का स्क्वायर 529 है ना, कितना होता है 529 होता है, उसमें 10 जोड़ेंगे 539 आ जाएगा। तो 11 × 539 आएगा। फिर मैंने 539 में 11 का डिवाइड करके देखा चुपके से ना, तो 11 4 × 44 बचेगा कितना 9, फिर 11 9 × 99। तो मैंने कहा कि मैं चाहूँ तो 539 को लिख सकता हूँ 11 × 49। तो ये बेसिकली हो गया अपना 11 × 49, ठीक है, 11 × 49, यानी ये 11 का स्क्वायर यहाँ पे बन गया और 49 परफेक्ट स्क्वायर है ही। तो एन स्क्वायर अगर इतना है तो एन कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 11 बचेगा और 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 बचेगा, तो एन का वैल्यू आ जाएगा 77, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है m + n का वैल्यू बताना है आपको ना, m + n का वैल्यू बताना है। तो m का वैल्यू आपने 18 लिया, n का वैल्यू आपका 77 आया, 18 + 77 7 8 15 5 1 8 1 9, 95 करेक्ट आंसर है इस प्रॉब्लम का। होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। बहुत शानदार, बहुत आसान, बेहतरीन सवाल, इजी PYQs में से एक, ठीक है। थोड़ी मजदूरी तो होती है ना, हलवा सवाल तो ऐसे एक आध आ जाते हैं कभी, है ना, जैसे ये क्वेश्चन है IUQM 2021 में ये क्वेश्चन देखने को मिला, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, अ नंबर n इन बेस 10 इज 503 इन बेस b। एक नंबर है n जो कि बेस 10 में लिखा हुआ है ना। बेस 10 को जनरली हम लिखते नहीं है ना, बेस 10 मतलब फॉर श्योर जो दिख रहा है वही है ना। वो बेसिकली किसके बराबर है, 503 इन बेस b, है ना। अगर 503 लिखा है बेस b में, उसका अगर आप डेसिमल फॉर्म लेके आओगे तो n ही बनेगा, क्वेश्चन ये कह रहा है ना। एंड 305 इन बेस b + 2, ठीक है। एक नंबर n है जो बेस 10 में है, वही नंबर 503 है बेस b में और वही नंबर 305 है बेस b + 2 में। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ n, n के डिजिट्स का प्रोडक्ट बताना है, ठीक है, ठीक है। तो एक नंबर n है ना, वही बेस b में 503 है, वही बेस b + 2 में 305 है ना। तो एक बार के लिए इस n को है ना रखा रहने देते हैं, इन दोनों को एक्सपेंड कर लेते हैं ना। अगर ये बेस b में लिखा हुआ है तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे भाई, 5 जो है ना वो 100th प्लेस पे है तो b की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 0 जो है वो 10th प्लेस पे है तो b की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा, और 3 जो है वो 1st प्लेस पे है तो b की पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा। दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे बेस b + 2 है तो 3 जो है वो 100th प्लेस पे है तो b + 2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, 0 जो है वो 10th प्लेस पे है तो b + 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा, और 5 जो है वो 1st प्लेस पे है तो वो b + 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ठीक है सर, आपने बोला हमने लिख दिया, फिर क्या करें सर, 5 को b² से मल्टीप्लाई किया 5b² रहेगा, 0 को b पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, 3 को b पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रहेगा। दैट इज इक्वल टू, देखो यार 3 तो बाहर है, b + 2 का होल स्क्वायर कर सकते हो ना आप, तो वो आएगा b² प्लस में 4b प्लस में 4, ठीक है ना, प्लस 0 से जो मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया है ना, और 5 को हमें b + 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है, b + 2 का पावर 0, समथिंग पावर 0 इज 1, तो 5 1 5 आ जाएगा। ठीक है सर, अब क्या करें, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, आंसर दिखिए जाएगा। तो हमने 5b² प्लस में 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 का अंदर मल्टीप्लाई किया सब में, ठीक है ना। 3 को b² से मल्टीप्लाई किया 3b², 3 को 4b से किया तो 12b, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, ठीक है साहब, दैट इज प्लस में 5, है ना। अब क्या करें, सब टर्म्स को इधर ले आओ, तो 5b², 3b² इधर आके माइनस हो जाएगा बेटा, है ना, प्लस 12b इधर आएगा तो माइनस 12b, और 12 5 17 इधर आके माइनस 17, तो प्लस के 3 माइनस 17, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सब 0 हो जाएगा। 5b² में से 3b² माइनस करेंगे 2b² बचेगा, माइनस 12b एज इट इज है हमारे पास, 3 में से 17 माइनस किया -14, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। अब क्या करें, क्या सारे के सारे लोग 2 से डिविजिबल हैं सर, बिल्कुल डिविजिबल हैं, तो डिवाइड कर दूं, है ना, तो b² माइनस 6b माइनस 7 ऐसा कुछ बचेगा हमारे पास। अब क्या करें सर, अब फैक्टराइज कर लेते हैं, तो b² माइनस 6b को माइनस 7b प्लस b में ब्रेक किया और माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 0। जब b माइनस 7 बचाना है तो b कॉमन लेना पड़ेगा और 1 कॉमन लेना पड़ेगा। अगर b माइनस 7 बचाना है तो b माइनस 7 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा हमारे पास में, b + 1,
तो आपको पता है b माइनस 7 को 0 के इक्वल करेंगे तो b का वैल्यू 7 आएगा जो कि एक्सेप्टेबल है, और b प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो b का वैल्यू -1 आएगा जो कि नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि बेस नेगेटिव नहीं होता ना। हाँ, तो बेस आ गया अपना 7, बेस 7 आ गया, तो हमें n का वैल्यू चाहिए। तो n का वैल्यू जो होगा वो 503 बेस b पे था, तो b की जगह 7 लिख दिया। अब इसको एक्सपैंड कर देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्सपैंड किया तो 5 के मल्टीप्लाई में 7 की पावर 2 होगा, 0 के मल्टीप्लाई में 7 की पावर 1 होगा, और 3 के मल्टीप्लाई में 7 की पावर 0 होगा। तो ये 7 का स्क्वायर 49 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 5 ज़ा 245 होता है। 245 प्लस में 0 प्लस में 3 को 7 पावर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, तो 248 आ गया, ये n आ गया। हमें क्वेश्चन ने पूछा था प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ n, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ n। ठीक है, क्या हो जाएगा सर? वो हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 8, तो 2 4 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, तो 64 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। बहुत शानदार, बहुत आसान सवाल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, है ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना। वेट फॉर अ सेकेंड। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहती है? एक और ईजीएस्ट प्रॉब्लम IUQM 2021 से। ठीक है, ये तो आपने देखा ही होगा। व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर बाय विच दिस क्वांटिटी शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट स्क्वायर? वो कौन सी लीस्ट क्वांटिटी है जिससे इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें कि जो रिजल्ट मिले वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए ना। परफेक्ट स्क्वायर की क्या खास बताई थी? अभी भी बताई थी। कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसमें आने वाले, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आने वाले प्राइम नंबर्स की जो पावर होगी ना वो हमेशा इवन होगी, है ना। अगर इवन नहीं है तो इवन बना दो, हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो बेसिकली मैंने मान लिया कि ये नंबर जो है ना n है ना, ये नंबर n है, और n क्या है बेसिकली? वो 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 6 इंटू 4 पावर 3 इंटू 5 पावर 3 इंटू 6 पावर 7। अब एक बालक ने बोला कि सर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है और 6 जो है वो भी प्राइम नंबर नहीं है, तो इनको प्राइम नंबर में चेंज करते हैं। तो 2 पावर 5 एज इट इज़, 3 पावर 6 एज इट इज़, 4 जो है ना वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 की पावर 2 उसकी पावर 3 इंटू 5 पावर 3 एज इट इज़, 6 पावर 7 जो है 6 जो होता है वो 2 इंटू 3 होता है, तो 6 पावर 7 होगा वो 2 पावर 7 इंटू 3 पावर 7 होगा। बिल्कुल सही है। यहाँ पे पावर 2 3 ज़ा कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो अभी 2 की पावर काउंट कर लेते हैं। 2 की पावर हो जाएगी 5 प्लस 6 प्लस 7, है ना। क्यों? यहाँ पे पावर 5, यहाँ पे पावर 6, यहाँ पे पावर 7, और 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 की पावर यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है, तो 6 प्लस 7, और 5 की पावर कितनी रहेगी? 3 ही रहेगी। तो यहाँ पे बेसिकली अल्टीमेटली क्या आया हमारे पास में? 5 प्लस 7 12 और 6 18, तो 2 की पावर तो 18 है, 3 की पावर 6 प्लस 7 13 है, और 5 की पावर 3 है। बताओ कौन से प्राइम नंबर की पावर इवन नहीं है? तो हम बोलेंगे कि 3 जो है और 5 जो है इन दोनों की पावर इवन नहीं है। तो इन दोनों की पावर को इवन कैसे बनाया जाए? सर अगर मान लीजिए इसमें, है ना, ये जो 2 की पावर 18 है, 3 की पावर 13 है और 5 की पावर 3 है, अगर इसमें मान लो 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 3 की पावर 1 इसमें ऐड हो जाएगी और 5 की पावर 1 इसमें ऐड हो जाएगी। तो ये पूरा ओवरऑल जो नंबर है ना उसके अंदर आने वाले प्राइम, हर एक प्राइम नंबर की पावर इवन हो जाएगी। तो बेसिकली ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई? सो 3 इंटू 5 विच इज़ कितना होगा? 15 शुड बी मल्टीप्लाइड, है ना, शुड बी मल्टीप्लाइड। ठीक है ना, 15 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक n टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है साहब। तो बेसिकली हमें 15 मल्टीप्लाई करना था। इस क्वेश्चन का आंसर कितना था? 15 था। होप सो आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है ना, आइए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है अ 5 डिजिट नंबर इन बेस 10 हैज़ द डिजिट्स k प्लस 1, k प्लस 2, 3k, k प्लस 3 इन दैट ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है ना, if this number is m square for some natural number m, find the sum of the digits of m, है ना। ये जो नंबर है ये m स्क्वायर बन रहा है ना, ये नंबर क्या है? m स्क्वायर बन रहा है। देखो यार ये 5 डिजिट नंबर है बेस 10 में, और ये डिजिट्स जो है ना वो लेफ्ट टू राइट लिखी हुई हैं।
यानी ये सबसे राइट वाली डिजिट वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड्स प्लेस, ये थाउजेंड प्लेस और ये 10,000 प्लेस। यानी ये जो एम स्क्वायर बन रहा है ना, ये बेसिकली क्या है, k इंटू 10⁴ है ना, प्लस k प्लस 1 इंटू 10⁻³ है ना। बेसिकली एक्सपेंडेड फॉर्म लिख रहे हैं। ये कौन सा प्लेस था, 100 प्लेस, तो k प्लस 2 के मल्टीप्लाई में 10⁻² यानी 100 आएगा, और 3k के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 10⁻1 आएगा, और k प्लस 3 के मल्टीप्लाई में कितना आएगा, 10⁻0 आएगा। ये बेसिकली एम स्क्वायर जो है ना उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है ना, ठीक है ना साहब। अच्छा, तो एम स्क्वायर को एज इट इज रखा, 10⁴ को k से मल्टीप्लाई किया तो ये बेसिकली 10,000 k है, और ये 10⁻³ मतलब 1000 को k से मल्टीप्लाई किया तो 1000 k प्लस में 1000 आ जाएगा, ठीक है ना साहब। और अगर मैं बात करूं 10⁻² यानी 100 को k से मल्टीप्लाई करने की तो 100k प्लस में 2 को 100 से किया तो 200, प्लस में 3k को 10 से किया तो 30k, और ये k प्लस 3 ही बचेगा, ठीक है ना। सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना, सबको ऐड कर लेते हैं। 10,000k 1000k 11,000 हो जाएगा, ये 11,100 हो जाएगा, 11,100 के बाद में ये 30 और ये 1, तो 11,131k तो आ गया एज इट इज। और नंबर में यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 200, तो ये 1200 और ये 3, तो ये बेसिकली प्लस में आ गया 1203, ठीक है ना साहब। अच्छा जी, ये एम स्क्वायर का वैल्यू है, और एम स्क्वायर जो है बेसिकली एक परफेक्ट स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये जो लेफ्ट में लिखा हुआ है ना, ये मिलके एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। क्या बनाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। एक्चुअली में हमें एक चीज़ और ऑब्जर्व करनी है कि ये बेस 10 में नंबर है। जब नंबर बेस 10 में है तो डिजिट्स जो हम यूज़ कर सकते हैं, है ना, वो डिजिट्स यूज़ करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, है ना। हाँ, यानी इनमें से जो भी ये लोग लिखे हुए हैं ना, ये सारे लोग जो होंगे वो 0 से 9 तक कुछ भी हो सकते हैं। तो मैंने कहा अगर मान लो ये जो 3k है, इससे पूछा जाए कि भाई अगर 3k तो अगर मान ले गलती से 9 हो जाए तो k क्या हो जाएगा, k हो जाएगा 3। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने कहा बहुत बढ़िया। यानी मुझे यहाँ से ये पता चला कि अगर k का वैल्यू 3 से ज़्यादा हो गया तो 3k वाली जो डिजिट है ना, ये जो 3k वाली डिजिट है ये 12 हो जाएगी, जो कि हो नहीं सकती। यानी k का वैल्यू मैक्सिमम 3 हो सकता है। यानी k का वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हो, k का वैल्यू आप 0 ले सकते हो, जो कि नॉट पॉसिबल है। k का वैल्यू आप 1 ले सकते हो, चेक करना पड़ेगा। k का वैल्यू आप 2 ले सकते हो, चेक करना पड़ेगा। k का वैल्यू आप 3 ले सकते हो। बस ये 3 ही केस बचे। एक बच्चा बोलेगा सर k का वैल्यू 0 क्यों नहीं। बेटा अगर k का वैल्यू 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, है ना। तो उस सिचुएशन में 5 डिजिट का नंबर ही नहीं बना, 5 डिजिट का नंबर ही नहीं बना, है ना। तो ये तो गलत बात हो जाएगी। तो k का वैल्यू 1 लिया तो m स्क्वायर इक्वल टू कितना आया भाई, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये नंबर एज इट इज आएगा, उसमें 1203 ऐड कर दो, है ना। तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 0 और 3 3 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, और 1 12 334 हो गया, 12 334 हो गया। क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो भाई अगर इसमें मैं ध्यान से देखूं, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है। देखो ये नंबर इवन नंबर है, कोई भी नंबर अगर इवन है और वो परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी नंबर अगर इवन है और परफेक्ट स्क्वायर है तो वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ये 4 से डिविजिबल लग नहीं रहा, लास्ट 2 डिजिट में 4 का डिवाइड करके देखा तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय, है ना, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। सो इसको कैंसिल कर दिया, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब k इक्वल टू 2 पे चेक किया तो एम स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो एक बालक ने बोला सर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सब डबल हो जाएंगे, 2 2 2 6 2 प्लस में 1203, तो सर ये कितना हो जाएगा। तो मैंने कहा ऐड कर ले, 3 और 2 5 हो गया सर, 0 और 6 6 हो गया, और 2 और 2 4 हो गया, और 1 ये 23 2 3 4 6 5 आ गया सर, 2 3 4 6 5। अब सर इसमें क्या करें, ये एक लास्ट डेट इसका कितना आ रहा है 5 आ रहा है, यानी ये 5 का मल्टीपल है, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 तो आएगा ही। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो 5 कितनी बार आएगा, एटलीस्ट 2 बार तो आएगा, है ना। तो इसमें 25 का डिवाइड करके देख लो, अगर इसमें 25 का डिवाइड जा रहा है तो ये नंबर अगर 25 से डिविजिबल है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, बट विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 25, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 25। एक बच्चा बोलेगा सर ये कब समझा दिया आपने, ठीक है।
मैंने कहा डिविजिबिलिटी रूल सिखाए थे ना कि लास्ट 2 डिजिट देखनी है 5 से 25 से डिविजिबिलिटी के लिए, ठीक है ना। तो 65 में डिवाइड किया 25 का, रिमाइंडर 10 आ रहा है, 10 नहीं 15 आ रहा है ना, मतलब नॉट डिविजिबल है इन शॉर्ट। अगर नॉट डिविजिबल है तो डेफिनेटली क्या बोलेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फिर k = 3 पे आ गए। k = 3 पे m² की वैल्यू कितनी आएगी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 33393 प्लस में 1203 ऐड कर दिया तो पता चला ये 3 और 3 6 हो गया, 0 में 9 ऐड किया 9 आया, 2 में 3 ऐड किया 5 आया, 1 में 3 ऐड किया 4 आया और ये 3 4 5 9 6 आया। अब सर ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, तो इसका तो स्क्वायर रूट ही निकल लिया डायरेक्ट ना। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट प्रॉपर निकल जाएगा ना। 2 डिजिट का पेयर बना दिया, 1 1 ज़ा 1 1, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2 आएगा। अगला पेयर 45 उतार दिया नीचे, 2 4 5 बन गया। अब क्या करें, 28 ले लें क्या, 8 8 ज़ा 64 या 9 ले, 9 9 ज़ा कितना हो जाएगा 81, 8 9 2 ज़ा 18 8 26, ही ज़्यादा हो जाएगा। 8 लेना चाहिए ना, 8 लेना चाहिए, 8 ले लेते हैं। 8 8 ज़ा 64 4 6 8 2 ज़ा 16 एंड 6 22। यहाँ पे भी 8 आ जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 21 बचेगा सर। फिर 96 उतारेंगे, 28 और 8 36 हो जाएगा। अब क्या करें सर, कितना लें भाई, लास्ट डेट 6 दिख रही है तो या तो 6 लेना पड़ेगा या 4 लेना पड़ेगा ना। तो 6 ही लेना ज़्यादा ठीक लग रहा है क्योंकि 300 का 6 गुना ही कुछ 2100 के आसपास, 350 से ऊपर है, ये आ सकता है। तो 6 लिया, 6 6 36 6 3 6 6 36 एंड 3 39 3 6 3 18 एंड 3 21, बिल्कुल सही है, परफेक्ट स्क्वायर है। और उसका स्क्वायर रूट कितना है 186 है ना। तो m का वैल्यू 186 आ गया ना, ठीक है सर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स, है ना। सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा भाई, सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 + 8 + 6, 8 और 6 14 और 1 15 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत शानदार, बेहतरीन, लाजवाब सवाल है ना। इतना इजी था ना ये, बट समझ पाना थोड़ा सा टफ पड़ता है। थोड़ा सा टफर साइड पे ये हो जाती है चीज़ें कि सर मतलब मेरे लिए थोड़ा सा इसको मतलब देख पाना मुश्किल था ना। बट एक बार अगर आपने पहले ऐसा क्वेश्चन अगर सॉल्व किया हुआ है तो आप, है ना, डिफेंसिव नहीं खेलोगे, फिर आप अटैक में खेलोगे कि आओ दो, आप कौन सा क्वेश्चन देते हो हमें, हम सब सॉल्व कर देंगे। आइए बात करते हैं इस पर। ये IUCAM 2021 का सवाल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस टू दिस इनइक्वालिटी, है ना। बेसिकली हम बेसिक मैथ्स में ये चीज़ पढ़ाते हैं। वैसे नंबर थ्योरी जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें मैंने मॉड्यूलस फंक्शन में मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज़, है ना, इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस पढ़ाया हुआ होता है, उससे ये बेसिकली क्वेश्चन, है ना, आया है। ये क्वेश्चन क्या है बेसिकली, ये है बेसिकली कि मॉड ऑफ मॉड x माइनस 2020, ठीक है ना, दैट इज़ लेसर देन 5। अब इसमें कुछ पैटर्न यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहली इनइक्वालिटी जो यूज़ हो रही है वो हो रही है मॉड x इज़ लेस देन a अगर होता है तो ये इम्प्लाई करता है कि जो x होता है वो ग्रेटर देन -a और लेसर देन +a होता है। अभी यहाँ पे a की जगह 5 लिखा हुआ है ना, तो ये जो मॉड के अंदर वाला जो भी कुछ लिखा हुआ है ना, मॉड x माइनस 2020, बस बाहर वाला मॉड हटेगा और उसकी वजह से यहाँ पे -5 से +5 के बीच में ये अंदर वाली चीज़ होगी, ये हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, अब हमें बेसिकली सब में 2020 ऐड करना पड़ेगा ताकि 2020 यहाँ से हट जाए। तो -5 + 2020 से बड़ा होगा मॉड x, छोटा होगा 5 + 2020। अब क्या करें सर, 2020 में से 5 गया, 2015 बचा, ठीक है। और यहाँ पे मॉड x बचा हुआ है सर, और यहाँ पे ये हो गया 2025, ठीक है। अब इसके आगे, है ना, इसके आगे सेकंड जो प्रोसेस यूज़ करना है वो ये है कि अगर a से ग्रेटर, है ना, होता है मॉड x और लेसर होता है b से, तो ये इम्प्लाई करता है कि जो x होगा ना, जो अपना x होगा वो या तो -b से -a के बीच में होगा या फिर +a से +b के बीच में होगा, ठीक है ना। क्या 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 क्या, या तो -b से -a के बीच में या फिर +a से +b के बीच में, है ना। ये दो रेंज में ब्रेक हो जाता है, ठीक है, दो रेंज में ब्रेक हो जाता है क्योंकि मॉड आप ओपन करोगे तो प्लस और माइनस दो साइन आएंगे, है ना। आप इसको अलग सॉल्व कर लो
और इसको अलग सॉल्व कर लो। अगर आप सिर्फ इसको भी सॉल्व करोगे ना मॉड एक्स लेस देन बी को, है ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक्स जो होगा ना वो माइनस बी से प्लस बी के बीच में होगा। और मॉड एक्स ग्रेटर देन ए का मतलब क्या हो जाएगा, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि या तो एक्स छोटा होगा माइनस ए से या फिर एक्स बड़ा होगा प्लस ए से। तो जब आप इसको नंबर लाइन पे शो करोगे तो आपको यही रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर? अच्छा सर इसका क्या होगा, इसका ये होगा कि मॉड हटेगा तो बेसिकली बोला जाएगा कि या तो एक्स बड़ा होगा माइनस के 2025 से और छोटा होगा माइनस 2015 से, या फिर एक्स जो होगा वो 2015 से बड़ा होगा और छोटा होगा 2025 से। तो सर मेरे इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से इंटीजर सॉल्यूशंस आएंगे, तो भाई यहाँ पे अगर इस रेंज के हिसाब से देखें माइनस 2025 और माइनस 2015 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं, तो सबसे पहला इंटीजर आएगा माइनस का 2024, उसके बाद में आएगा माइनस का 2023, फिर आएगा माइनस का 2022, सो ऑन माइनस का 2016 तक। ठीक है ना, ये सारे इंटीजर्स तो इस रेंज में आएंगे, है ना। और उस रेंज में 2015 से बड़ा और 2025 से छोटा, तो वहाँ पे आएंगे 2016 से शुरू होंगे, 16, 2017 से लेकर के 2024 तक। कहाँ तक? 2024 तक। तो बात सेम ही है, बस इन्हीं नंबर्स का रिफ्लेक्शन है उधर, है ना। ये नेगेटिव्स में है, वो पॉजिटिव्स में है। ठीक है, तो बेसिकली टोटल कितने नंबर हुए, यहाँ से यहाँ तक 9 और यहाँ से यहाँ तक भी 9, तो टोटल कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने हुए, तो साहब ये सॉल्यूशन हुए 18 सॉल्यूशंस आते हैं, राइट। 18 सॉल्यूशंस आर देयर। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही शानदार बेहतरीन सवाल है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यह आईयूकेएम 2023 का सवाल है, ये भी एक बहुत आसान क्वेश्चन है, दिखने वाली चीज़ है, इसमें देखना आना चाहिए। ठीक है, दिख जाता है बहुत आराम से इस क्वेश्चन में। क्या था ये क्वेश्चन, लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n जो है वो 1 से ग्रेटर इक्वल है और 1000 से लेस इक्वल है ना, और mn जो है ना, मतलब क्लास 8 वाला बच्चा भी कर सकता है इसको सॉल्व। कैसे? क्योंकि कंसेप्ट तो परफेक्ट स्क्वायर वाला ही है, बस इसने क्या किया, थोड़ी बहुत मजदूरी बढ़ा दी आप लोगों की। कैसे? इसमें कुछ है ना अजीब अजीब सी चीज़ें ला करके, जैसे उसने बोला कि mn जो है ना ये नंबर ऑफ इंटीजर्स इन सेट xn है। mn जो है वो सेट xn में आने वाले कितने उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं उसका नंबर बताता है, कि भाई इसमें 10 एलिमेंट आ रहे हैं, है ना, इसमें 20 एलिमेंट आ रहे हैं। जैसे अगर देखा जाए कि आपके क्लास का अटेंडेंस रजिस्टर क्या बताता है, आपका क्लास का अटेंडेंस रजिस्टर बताता है कि आज कितने लोग प्रेजेंट हैं, कल कितने प्रेजेंट थे, परसों कितने प्रेजेंट थे, है ना, ये आपके क्लास का अटेंडेंस रजिस्टर बताता है। वही सेम काम mn कर रहा है, वो बताएगा कि xn है ना, xn जो क्लास है उसमें कितने लोग बैठे हैं ना। ठीक है, अच्छा जी, और xn क्या है, xn क्या है, xn क्या है साहब, xn है हमारे पास में एक सेट है ना, सेट मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो उसमें गिवन है अंडर रूट में 4n+1 कॉमा अंडर रूट में 4n+2 कॉमा अंडर रूट में 4n+3, ठीक है ना साहब, से लेकर के है ना अंडर रूट में 4n+100। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी। लेट a इज इक्वल टू क्या है, a किसको डिनोट कर रहा है साहब, a डिनोट कर रहा है मैक्सिमम, मैक्सिमम है ना, जो भी मैक्सिमम हो, किसमें, mn में, है ना, mn में, जहाँ पे n जो है ना, n जो है वो 1 से बड़ा बराबर और 1000 से छोटा बराबर है ना। तो xn में n से n की वैल्यू 1 से लेकर 1000 तक रखो आप, तो जो भी xn की सारी वैल्यूज आएंगे उनमें जितने भी इंटीजर्स आएंगे सबके लिख लो कि इसमें इतने इंटीजर, इसमें इतने इंटीजर, इसमें इतने इंटीजर। जिस सेट में सबसे ज़्यादा इंटीजर आएंगे उस सेट में जितने एलिमेंट होंगे वो नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, a को। ठीक है, और b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनिमम को, है ना, b रिप्रेजेंट कर रहा है मिनिमम को। ठीक है ना, और ये मिनिमम कौन सा है, mn का मिनिमम। ठीक है ना, और n जो है वो 1 से ग्रेटर इक्वल है और 1000 से लेसर इक्वल है। अब क्या करना है सर, मतलब कोई एक ऐसा सेट भी आएगा, इन सब में से 1000 सेट बनेंगे, n का वैल्यू 1 डालोगे अलग सेट बनेगा, 2 डालोगे अलग सेट बनेगा, 1000 डालोगे कुछ अलग सेट बनेगा। तो ये 1000 सेट बनेंगे, उनमें से एक सेट ऐसा भी आएगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ इंटीजर्स कम होंगे, है ना। जो सबसे मिनिमम वाला होगा वो b को रिप्रेजेंट करेगा, सबसे मैक्सिमम वाला a को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्वेश्चन हमसे चाहता है कि हम a माइनस बी की वैल्यू बताएं।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया, सबसे पहले n का वैल्यू 1 डाला ना। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो हम 1 2 3 वैल्यू पुट कर लेते हैं रैंडमली, है ना। तो 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 4 1 ज़ा 4 + 1, तो ये हो जाएगा √5, है ना। ये √6 हो जाएगा, ये √7 हो जाएगा, है ना। फिर ये आगे √8 हो जाएगा, है ना, एंड सो ऑन। सबसे लास्ट वाला क्या होगा, n का वैल्यू 1 डालोगे तो 4 1 ज़ा 4 + 100, तो ये अंडर रूट में 104 हो जाएगा। क्या ऐसा ही होगा, है क्या ऐसा ही होगा, क्या ऐसा ही होगा? हाँ जी, क्या लगता है? अच्छा, √5 √6 √7 से लेकर के अंडर रूट में 104 तक। यार ये 1000 नहीं होना चाहिए, ये 1000 नहीं होना चाहिए क्या? आई थिंक 1000 होना चाहिए, लेट मी चेक। 1000 होना चाहिए। यस इट इज़ 1000, राइट, इट इज़ 1000। यहाँ पे 1000 होना चाहिए ना, यह 1000 है, ठीक है। कैलकुलेशन एरर है ना, नहीं कैलकुलेशन नहीं, टाइपिंग एरर है। ये 1000 है बेसिकली ना, ये नंबर क्या है 1000 है। यहाँ पे एक 0 और आएगा। तो जब 4n करोगे आप तो क्या आएगा, यहाँ पे 4n करोगे तो क्या आएगा साहब, 1000 में 4 1 ज़ा 4 ऐड करोगे तो 1004 आ जाएगा। क्लियर, ये x1 हो गया अपना, ये क्या हो गया अपना x1 हो गया। अब x2 की बात करेंगे, x2 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा जब 2 डालोगे तो 4 2 ज़ा 8 + 1, तो यहाँ से √9 से शुरू होगा, √9 फिर √10 √11 √12 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा अंडर रूट में, है ना। 4 2 ज़ा 8 + 1000 तो 1008 हो जाएगा, ठीक है ना साहब। और एज इट इज़ हम सॉल्व करते रहेंगे, x 1000 भी निकाल लेंगे हम, ना। सबसे लास्ट में n का वैल्यू जब 1000 डालेंगे तो x 1000 क्या आएगा, तो x 1000 आएगा कि n का वैल्यू 1000 डालेंगे तो 4000 + 1, तो ये अंडर रूट में 4001 आएगा। फिर अगला वाला 4002 आएगा, फिर उसके अगले वाला 4003 आएगा, और फिर वहाँ से लेकर के सबसे लास्ट वाला 4 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 4000 + 1000 विच विल बी इक्वल टू 5000, ठीक है ना साहब। अच्छा, अब आप ध्यान से समझिए, mn डिनोट करता है कि नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने आ रहे हैं किसी सेट में कितने इंटीजर आ रहे हैं। अभी यहाँ पे तो हर एक नंबर अंडर रूट में लिखा हुआ है, तो अंडर रूट में लिखा हुआ है तो क्या हर एक रिजल्ट हर एक अंडर रूट से बाहर आ सकता है? हर एक नंबर जो अंडर रूट में लिखा हुआ है वो अंडर रूट से बाहर आ सकता है? नहीं, सिर्फ अंडर रूट से बाहर कौन आएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वही हमें आगे चल के एज अ इंटीजर दिखाई देगा। तो अभी मुझे देखना है इन शॉर्ट कि कितने परफेक्ट स्क्वायर आते हैं 5 से लेके 1004 के बीच में। तो भाई 5 से लेके 1004 के बीच में तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि 1000 से जस्ट छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर होता है ना वो 31 का स्क्वायर होता है, कितना 961, है ना। और 5 से छोटे कितने परफेक्ट स्क्वायर निकल गए, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 2 परफेक्ट स्क्वायर चले गए। तो 2 परफेक्ट स्क्वायर हटा दो, उसके अलावा 31 तक, है ना, 3 से लेकर के 31 तक जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं वो यहाँ पे कहीं ना कहीं अंडर रूट के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, वही हमारे इंटीजर वैल्यूज़ हैं। तो अगर मुझसे कोई बोलेगा कि यहाँ पे इसके लिए m1 कितना होगा, तो m1 29 होगा, इसके लिए भी m1 कितना होगा, 29 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे √9, 5 के बाद में जो पहला परफेक्ट स्क्वायर आएगा वो √9 ही है, और जो 961 था 31 का स्क्वायर वो अभी भी इसके अंदर अवेलेबल है रेंज में, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंटीजर 29, यहाँ पे भी 29, बीच में कुछ कम होते जाएंगे। सबसे लास्ट में चेक करेंगे कि m1000 वाला जो सेट है उसमें कितने इंटीजर आएंगे, है ना। तो सबसे पहला 4001 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन होगा, पहले ये सोच लेते हैं, है ना। पहले ये सोच लेते हैं कि 4001 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन होगा। तो यार 36 सोचते हैं 60 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 00, तो 60 का स्क्वायर ये होता है ना, और 70 का स्क्वायर कितना होता है 4900। तो इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर जो होगा वो 70 का स्क्वायर होगा ना, और इससे जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर जो होगा 61 का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, 36 12 1 1 2 3721, नहीं 38 का स्क्वायर निकालते हैं, सॉरी 68 का स्क्वायर निकालते हैं, 36
6 8 48, 96, 64, 4 6 6 12 2 1, 10 इसमें ऐड किया 4 6 2 4। तो भाई ये 60 इसके जस्ट बाद जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा क्या वो यही आएगा 68 का स्क्वायर। 67 का स्क्वायर निकाला था क्या आपने पहले, 61 का स्क्वायर निकाला था ना, कुछ गलत कर रहे हैं यार को। 60 का स्क्वायर निकाला, 61 का स्क्वायर निकाला, अब 62 का स्क्वायर निकालो। 62 का स्क्वायर निकालेंगे तो 36 और 6 2 12 का डबल 24 और 2 का स्क्वायर 4 4 4 3 8 डबल 4 है ना। 63 का स्क्वायर भी निकाल लो तो हो जाएगा 36 और 9 9 6 3 9 6 9। अच्छा तो 63 का स्क्वायर के बाद जो आएगा वो आएगा 64 का स्क्वायर। 64 का स्क्वायर जो होता है वो 4096 होता है। जो पहला परफेक्ट स्क्वायर इस पूरे सेट में हमारे को एनकाउंटर होगा वो 64 का स्क्वायर है ना, और सबसे लास्ट जो एनकाउंटर होगा वो 70 का स्क्वायर है। तो 64 65 66 67 68 69 70 7 परफेक्ट स्क्वायर हमें दिखेंगे इसमें। तो m1000 में कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं, 7 हैं। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a जो है वो मैक्सिमम को डिनोट कर रहा है, मैक्सिमम होगा 29, b जो है वो मिनिमम को डिनोट कर रहा है वो होगा 7। तो a माइनस बी निकालना था हमें, a माइनस बी करेंगे तो 29 माइनस 7 करेंगे कितना आएगा 22 आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम है ना, ठीक है ना, करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक है 71 का स्क्वायर कितना होगा चेक कर लेते हैं। 49 7 7 2 14 और 1 1 4 5 0, ठीक है सही है ना। 71 का स्क्वायर बाहर है तो वो काउंट नहीं होगा, तो बेसिकली इसमें हमारा आंसर 22 ही आएगा, करेक्ट आंसर। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे है ना। बेसिकली ये थे अभी तक के जो IOQMs हुए हैं 2020 से लेके अब तक जितने भी IOQM हुए हैं उन सब के PYQs जो कि बहुत आसान थे। ठीक है तो आप ये मान के चलें पेपर में हल्के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है बस वो आइडेंटिफाई करने में है ना हमें समय इतना लग जाता है कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि ये हल्का क्वेश्चन था कौन सा। और जो बच्चा टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखता है, टाइम मैनेजमेंट इज़ द बहुत इम्पॉर्टेंट वाला फैक्टर जो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपके रिज़ल्ट में है ना। आपके जो मार्क्स आएंगे उसमें जो मेन रोल प्ले करेगा वो होगा टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट पे फोकस कर लिया, आपने पहले अपना पेपर देखते ही तुरंत सबसे पहले पेपर मिलते ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये क्वेश्चन है, ये मेरे पाले के क्वेश्चन है, ये मैं सॉल्व करूँगा, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली सॉल्व भी हो जाएंगे और समय भी बचेगा है ना। तो डेफिनेटली आपको ये आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से क्वेश्चन मेरे करने लायक हैं ना, है ना। आपके स्ट्रॉन्ग जोन में से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन आसान है, वो आसान क्वेश्चन ढूंढने हैं पहले, वो करने हैं, ठीक है, और वहीं से आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।